इस वक्त ये एक और बड़ी खबर, 2 दिन के बाद देश में डोमेस्टिक फ्लाइट सर्विस शुरू होने जा रही है। उड्डयन मंत्री ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि किसी भी यात्री को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप से यात्रियों की जांच ही काफी है। कर्नाटक सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन रहने का आदेश दिया था। 25 मई से नए नियम और शर्तों के साथ घरेलू उड़ानों की शुरुआत की जा रही है। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए क्या क्या नियम हैं, यात्रियों के लिए क्या क्या शर्तें हैं और हिंदुस्तान के एयरपोर्ट कितने तैयार हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने अलग अलग रिपोर्ट भेजी है अपने अपने इलाकों से। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं उससे थोड़ी देर पहले फेसबुक लाइव के जरिए नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा। We took a decision, the government of India, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उस लेवल पे स्टेट्स के साथ चर्चा करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि सोमवार 25 मई से हम 33% जो रेगुलर स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं समर स्केड्यूल में, वी विल परमिट दोज टू ऑपरेट। सो दिस ऑपरेशन विल बिगिन ऑन मंडे द 25th। दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय अस आई थिंक डे बिफोर yesterday। उसके बाद द एयरलाइंस हैव ओपन बुकिंग्स and I look at the bookings which have come, they're also quite encouraging. It seems that there is a lot of demand for travel, but I will confine myself to these limited opening remarks. फ्लाइट के लिए यात्रियों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या क्या नियम है, तो पहला नियम यही है कि आप 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। हर यात्री के लिए मास्क और ग्लव्स मैंडेटरी है, यानी पहनना ही होगा। साथ ही हर यात्री को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी रखना होगा। 25 मार्च से केवल डोमेस्टिक सेवा बहाल की जा रही है, यानी इंटरनेशनल उड़ानों पर अभी भी पाबंदी है। देश में घरेलू उड़ानों को लेकर नियम शर्त कड़े कर दिए गए हैं। 25 मई से केवल 33% ही घरेलू फ्लाइट्स उड़ाई जाएंगी। इसके लिए किराया भी तय कर लिया गया है। साथ ही यात्रियों के लिए गाइडलाइंस भी तय किए गए हैं। आपको जानकारी दे दें, देश में पहली फ्लाइट दिल्ली से मुंबई के लिए परसों सुबह 7 बजे उड़ान भरेगी। एक तरफ घरेलू उड़ानों को लेकर उड्डयन मंत्रालय की तैयारियां पूरी है, तो दूसरी तरफ सारे एयरपोर्ट भी रेडी हो चुके हैं। जिस एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स जाएंगी वहां पर हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग की गई है। फर्स्ट काउंटर से लेकर लास्ट काउंटर तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायतें हैं। वहीं हर हवाई अड्डों का सैनिटाइजेशन भी पूरी प्रक्रिया कर ली गई है। साथ ही ऑटो सैनिटाइजेशन मशीन को भी इंस्टॉल कर लिया गया है। अहमदाबाद में एयरपोर्ट पूरा सैनिटाइज हो चुका है। जगह जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लकीरें खींची जा चुकी हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की कितनी तैयारी है, हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने एक रिपोर्ट भेजी है, उसे देखकर आप समझ पाएंगे। 25 तारीख से देश में डोमेस्टिक उड़ानें शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए हमारे एयरपोर्ट जो हैं वो पूरी तरह तैयार हैं। अहमदाबाद से भी उड़ानें जो हैं वो शुरू होंगी। किस तरह की तैयारियां अहमदाबाद में की गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाने के लिए, कैसे यात्रियों की जो सुरक्षित यात्रा है उसको इंश्योर किया जाएगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या अरेंजमेंट यहाँ अहमदाबाद एयरपोर्ट पे किए गए हैं। हमारे साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट के मैनेजर गौरांग नथवानी जी हैं। गौरांग भाई, ये बताइए कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पे किस तरह से तैयारियां आप लोगों ने की हुई हैं, आप हमें थोड़ा सा समझाइए। कैसे जब यात्री आएंगे तो स्मूथ ऑपरेशन किए जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। इन एडिशन टू दैट जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई हुई है, जैसे कि मास्क पहनना है, वो भी इंश्योर किया जाएगा। पैसेंजर के जो टेम्परेचर स्कैनिंग करने हैं थ्रू द थर्मल गन, वो भी हम करेंगे। जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग एयरपोर्ट पे जहाँ पे क्यू लगती है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कई बार पहले प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमने हर जगह पे अभी मार्किंग करके रखी है। हाँ, मैं समझाइए थोड़ा। जैसे कि बाहर भी आपने देखा होगा जहाँ से पैसेंजर आते हैं वहाँ भी हमने 6 फीट यानी मोर देन 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर की मार्किंग करके रखी है। वहाँ पे पार्किंग के हिसाब से पैसेंजर अंदर आएंगे। उसके बाद अंदर आने के बाद पैसेंजर सबसे पहले अपने बैगेज का एक्सरे करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये मार्किंग की हुई है, ये जैसे आप डिस्टेंस देख रहे हैं 2 मीटर के करीब या उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस रखा गया है ताकि उनके बीच डिस्टेंस मतलब पैसेंजर जब आएंगे तब वो यहाँ पे आके खड़े होकर अपना वेट करेंगे। जब आगे वाला बढ़ेगा आगे
तब फिर वो बैग लेके आगे जाएंगे। तब नेक्स्ट ये पैसेंजर यहाँ तक पहुँचेगा। इसके अलावा जो ये सेल्फ चेक इन काउंटर है, वहाँ चेक इन काउंटर पे भी ऐसे ही मार्किंग किए गए हैं। जो नॉर्मल चेकिंग काउंटर है हमारे, जो जहाँ पे एयरलाइन के स्टाफ बैठे होते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह मार्किंग किए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने ये डिस्टेंस मार्किंग करके रखे हैं। यहाँ सिक्योरिटी, इसके बाद सिक्योरिटी चेक है, वहाँ पे भी डिस्टेंस मार्किंग है। इसके बाद जो बोर्डिंग गेट आएंगे उस पर भी ऐसे ही मार्किंग करके रखी है। अलग अलग जगह पे सैनिटाइजर्स भी रखे हुए हैं और बाकायदा एयरपोर्ट के हर इक्विपमेंट को और जो भी चीज़ें जिनसे लोगों का इंटरेक्शन होता है उन सभी को बाकायदा रोज़ डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सारी जो सीट्स हैं, सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उनको भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। मास्क लगाना कंपलसरी रहेगा और बाकायदा टेम्परेचर चेक किया जाएगा जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनका, और ये इंश्योर किया जाएगा कि वो पूरी तरह खुद भी सेफ हों और दूसरे जो यात्री हैं उनको भी किसी तरह से डिस्टर्ब ना करें, उनको भी किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे और जो पूरी व्यवस्था है वो एक सुचारू रूप से चले। इसके लिए हो सकता है कुछ रिपोर्टिंग टाइम्स जो हैं उनमें भी चेंजेस किए जाएंगे ताकि एक स्मूथ तरीके से आपका पूरा चेक इन प्रोसेस जो है वो फॉलो हो सके। और इसी तरह से जब आप लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे तब भी ये सारे जो मानदंड हैं इनको फॉलो करवाया जाएगा ताकि आप एक सेफ तरीके से अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकें। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। पटना एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स के लिए बड़ी तैयारियां की गई है। पटना एयरपोर्ट के अंदर से नीतीश कुमार किस तरीके से पटना को लेकर, बिहार को लेकर पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री खुद इन तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, इस पर हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। डोमेस्टिक फ्लाइट की शुरुआत अब होने जा रही है और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर हैं और पटना एयरपोर्ट पर आप देखें, अब आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो बहुत कुछ बदला हुआ दिखेगा आपको। देखिए बॉक्सेस जो दिखाई दे रहे हैं तो उसमें पैसेंजर्स आएंगे और उनको वहीं पर खड़ा होना होगा। और यहाँ पर आप देखिए एक वेबकैम आपको दिखाई दे रहा है। अब इस वेबकैम के जरिए ही आपके टिकट की चेकिंग होगी। हमारे साथ पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, ये बताएंगे ये वेबकैम कैसे काम करेगी। जैसे नॉर्मली आप पहले ट्रैवल करते थे तो आपको अपना टिकट और आईडी सीआईएसएफ पर्सनल को दिखाना होता था। तो अभी आपको वो सीआईएसएफ पर्सनल को ना दिखा के आपको अपना टिकट और जो भी डॉक्यूमेंट हो इस पे दिखाना है। अंदर के हिस्से में सर हम आते हैं, वेरीफाई करेंगे आपका आईडी और जो भी डॉक्यूमेंट है वो तो सेम इमेज आपका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, तो ये जब वेरीफाई हो जाएगा उसी के बाद ही आपको अंदर आने दिया जाएगा। यानी किसी को भी टिकट को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अंदर के हिस्से में सर हम आते हैं। अंदर में क्या तब्दीली की गई है, क्योंकि यहाँ पर अमूमन जब हम जी जैसे हमने बाहर पैसेंजर फ्लो बनाया हुआ है, तो जैसे आप एक पैसेंजर यहाँ पे खड़ा है, दूसरा यहाँ खड़ा है, तो ऐसे ही हमने रास्ता बनाया हुआ है कि इस रास्ते को फॉलो करते हुए पैसेंजर जाएंगे और यहाँ से अपना बैगेज स्कैन कराएंगे, फिर उसके बाद चेक इन काउंटर में जाएंगे। अब इसके बाद जो यात्री होगा वो आगे जाएगा बोर्डिंग पास के लिए, ये वो जगह है। इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी बोर्डिंग कार्ड अपना वेब चेक इन करा के पैसेंजर आए, सो दैट उसको यहाँ पे बोर्डिंग कार्ड लेने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन कोई यदि ऐसा चाहता है तो पड़ता ही है कि भाई कोई बोर्डिंग कार्ड निकालना चाहता है, तो हमने ये मशीन्स को देखिए इस तरह से किया है कि एयरलाइन स्टाफ आपको बोर्डिंग कार्ड नहीं देगा, बोर्डिंग कार्ड सीधा निकलेगा और यहाँ बाहर आएगा। अच्छा, यहीं से पैसेंजर, यानी ये जो हिस्सा है यहाँ पर प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा और पैसेंजर अपने आप उसको बोर्डिंग कार्ड को ले जाएगा। अगर पैसेंजर नहीं निकाल पा रहा है तो यहाँ पे एक एयरलाइन का स्टाफ रहेगा, पीपीई किट में रहेगा और वो निकाल के पैसेंजर से। ये जो लगेज जाएगा यहाँ से वो तो पहले से सैनिटाइज हो चुका है, जो बाहर ही हम उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बैगेज जाएगा जो नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद वो सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाएंगे। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ चेयर्स को हमने कम कर दिया है और सिक्योरिटी चेक भी उसमें ये कोशिश किया जाएगा जितना से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेस हो, फिजिकल इंटरेक्शन कम हो, तो वो कोशिश की जाएगी। और अंदर भी बैठने की जो जगह करने वाले जो लोग होंगे वो शायद बहुत दूरी से करेंगे, वो पीपी किट पहन रखे होंगे और दूरी से करेंगे। जो भी पॉसिबल हो कि फिजिकल कांटेक्ट कम से कम हो, वो सारे अरेंजमेंट्स हमने किए। ये हिस्सा सर बताएंगे, चेक इन एरिया, इसमें क्या कुछ होगा? ये पूरे चेक इन एरिया में आपको अपना बैगेज रखना है इसमें, या कोई आदमी अगर बोर्डिंग कार्ड नहीं लेके आता है तो बोर्डिंग कार्ड वगैरह यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर बता रहे हैं कि अब जब पैसेंजर्स यहाँ पर आएंगे, डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत होगी तो बहुत कुछ बदला हुआ होगा और पूरी सावधानी के साथ यहाँ पर पैसेंजर्स पहुँचेंगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।
जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून से आई इन तस्वीरों को भी अब आप देखिए। एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। हवाई अड्डे के कोने कोने में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, साथ ही साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लकीरें खींची गई है। लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहकर एयरपोर्ट के अंदर गुजरना होगा। इसके साथ ही खास बात यह है कि थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजर मशीनें हर जगह रख दी गई हैं। देहरादून एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा कि घरेलू उड़ान के लिए उनका एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। किसी का भी कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। हमारा जो मेन मकसद है कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग ऑफ द पैसेंजर्स, यानी कि पैसेंजर जब हमारे एयरपोर्ट में एंटर करेगा उससे लेकर के और बोर्डिंग तक कॉन्टैक्टलेस है, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। तो उसके लिए जैसा कि हमने देखा है कि स्टार्टिंग में हमने जहां बैगेज पैसेंजर के बोनाफाइड्स आइडेंटिफाई होते हैं, यानी कि टिकट्स, बोर्डिंग पास या उनका आईडी कार्ड, वहाँ पे हमने पूरा काउंटर बना दिया अलग से, जहाँ के दूर से ही अपना बोर्डिंग पास या अपनी टिकट या अपना आईडी दिखा सकते हैं, उसका कोई कांटेक्ट नहीं होगा। अंदर आने के बाद में हमने जगह जगह पे सेंसर ऑपरेटेड सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगा रखे हैं, वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे चेकिंग काउंटर्स हैं, चेकिंग काउंटर्स पे हमने स्क्रीन लगा दिए हैं, जिससे कि वहाँ पर भी उनको जो है कोई कांटेक्ट उनका नहीं होगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चेकिंग काउंटर बोलें या उनको बैगेज ड्रॉप काउंटर बोलें। अंदर बिल्डिंग में हर जगह पे हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग्स लगा दी हैं। जो हमारी चेयर्स हैं बैठने वाली, उसमें जिन चेयर पर नहीं बैठना है उसके लिए हमने मार्किंग लगा दी हैं। अंदर जब प्री सिक्योरिटी में जब पैसेंजर जाएंगे तो वहाँ उनका कोई कांटेक्ट नहीं होगा CISF के पर्सनल से, वहाँ हमने स्क्रीन लगा दिए हैं। अंदर जाने के बाद में जो अगेन सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पे अगेन हमने इस तरह किया हुआ है कि वहाँ पे जहाँ चेयर जिन पर नहीं बैठना वहाँ लोग नहीं बैठेंगे। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरकार ने घरेलू विमानों को उड़ाने की तैयारी कैसे की है ये आपने देखा। बिहार में मजदूरों के घर वापसी के बाद नीतीश सरकार ने क्या क्या तैयारी की है ये भी आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे फौरन हाजिर। कल को अगर आप नहीं रहे